हेलो, जय हिंद सभी एनडीए ऑफिसर्स। कैसे हो आप? जोश से भरपूर, एकदम तैयार अपने एनडीए एग्जाम को फोड़ने के लिए और खड़कवासला के अंदर अपनी एक सीट पक्की करने के लिए। क्या आप लोग तैयार हैं? तो आपने देखा पिछले बूस्टर सेशन में मैंने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का आपको बूस्टर डोज दिया। तो अब बारी है कि हम उसको आगे बढ़ाएं और थर्मोडायनेमिक्स के लॉज वगैरह का भी आपको एक बूस्टर डोज दिया जाए, ताकि आप जो है बूस्ट हो सके और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर सके अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, तो साइंस पोर्शन एकदम मस्त तरीके से अगर चल रहा है तो इस वीडियो को अभी शुरुआत में ही लाइक कर दो और कमेंट करके जरूर बताना कैसा चल रहा है। जितने आपके कमेंट्स आते हैं मैं देखता हूं, और जो आप प्यार देते हो उसी का नतीजा है कि हम आपके लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं और नई नई चीजें जिससे आप बेस्ट आउटपुट ले सको वो लेके आपके लिए आते हैं। जैसे पहले डिमांड थी मैराथन्स की, तो मैराथन लाए। अब मुझे फील हुआ कि यार छोटे छोटे बूस्टर अगर आपको दिए जाएं तो आपका स्कोर और कॉन्फिडेंस और रिवीजन सब जो है बूस्ट हो जाएगा, और इसीलिए मैं आपके सामने खड़ा हूं आपका ये अगला बूस्टर सेशन लेके। तो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पास लेटेंट हीट, जिसको गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। तो भाई ये होता है कि एक सब्सटेंस है, ठीक है, उसको आप हीट कर रहे हो तो क्या होता है, वो गर्म होती है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। फिर उसके बाद एक कन्वर्जन पॉइंट आता है जहां पे उसकी स्टेट चेंज हो रही होती है, तो उस टाइम पे उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है हीट देने के बावजूद भी, क्योंकि वो हीट यूटिलाइज हो जाती है आपकी उसकी स्टेट चेंज करने में। तो latent heat, amount of heat that is required to change state of a substance keeping its temperature constant। उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए जो है अगर आप उसको हीट कर रहे हो, उसकी स्टेट चेंज हो रही है, उस हीट को कहते हैं गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट। तो इसकी यूनिट होती है भाई आपकी जूल पर केजी। तो ये आ गया कितनी हीट दी है और कितने मास को दी है, तो हीट पर यूनिट मास आपकी जो है पर यूनिट सब्सटेंस। उसके बाद भाई यहाँ पे अलग अलग टाइप की हो सकती है, क्योंकि जैसे सब्लिमेशन है वो होता है आपका सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बनना। उसके बाद आपका भाई मेल्टिंग है, सॉलिड से लिक्विड में बनना। वेपराइजेशन है, गैस उससे लिक्विड से वेपर्स में बनना। तो ऐसे ही आपके अलग अलग टाइप की लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। ये सब ये प्रोसेस पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज ट्रिपल पॉइंट। तो यहाँ पे भाई ट्रिपल पॉइंट आपने देखा होगा, जनरली आप जब हीट कर रहे होते हो, स्टेट चेंज भी हो रही है, तो दो स्टेट एक साथ एग्जिस्ट करती है। लेकिन हम जो है यहाँ पे तीन स्टेट भी एक साथ एग्जिस्ट करा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट चेंजेस विद प्रेशर। अगर आप प्रेशर डिक्रीज करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट भी जो है घट जाता है। द रीजन इज, बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका कि जब आप हीट कर रहे हो तो जो वेपर प्रेशर है किसी सब्सटेंस का, किसी लिक्विड का, तो वो जो है आपका इक्वल हो जाए अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो उस टाइम पे है, तो वो जो है आपका बॉयल हो जाता है। इसलिए पहाड़ों में जाते प्रेशर घट जाता है, बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाता है। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट घटेगा अगर प्रेशर घटाओगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा अगर प्रेशर बढ़ाओगे। घटने का एग्जाम्पल है जैसे पहाड़ों में चले गए तो भाई आपको जो है जन्नत में अगर आप चले गए तो वहां पे आपका प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी एकदम रिलैक्स करो ताजा, क्योंकि प्रेशर कम है। प्रेशर है तो टेंशन है, तो यहाँ पे वहां पे आपका बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। इसीलिए कुकिंग में टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि वाटर के पास कम हीट रिटेन कर पाता है, वो गर्म जल्दी हो जाता है, तो फूड को भी कम सप्लाई कर पाता है। प्रेशर कुकर में इसका उल्टा होता है, प्रेशर के अंदर रहती चीजें, वेपर प्रेशर जो है उसको ज्यादा बढ़ना पड़ता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होने के लिए। तो वहां पे जो है आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो प्रेशर से ऐसे रिलेट करता है, तो सोचो आप प्रेशर इतना घटा दो कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वही बॉइलिंग पॉइंट बन जाए, तो द टेम्परेचर एट विच ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ अ सब्सटेंस एग्जिस्ट टुगेदर, उसको हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। जहां पे तीनों स्टेट एक साथ एग्जिस्ट करती हैं उसे कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। जैसे वाटर के लिए 6.11 इंटू 10⁻³ पास्कल टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर। नेक्स्ट है भाई टाइप ऑफ सिस्टम। तो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। सिस्टम क्या है, जिसको हम स्टडी कर रहे हो सिस्टम होता है, उसके अलावा बाकी सब सराउंडिंग है, और दोनों को मिला दोगे तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग से बनता है आपका यूनिवर्स, ये जहां। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट है कि सिस्टम आपके तीन तरीके के हो सकते हो, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आपका आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम,
ओपन सिस्टम यानी जहां खुले दरबार हैं, चाहे मैटर हो, एनर्जी हो, कुछ भी हो, इट कैन बी एक्सचेंज। जैसे चाय का कप खुला रखा है तो मक्खी भी गिर सकती है, वो आपका मैटर भी लॉस हो रहा है, भाप भाप बन के हीट भी चेंज हो रही है। उसके बाद भाई क्लोज्ड है तो वहां पे आपका मैटर को एक्सचेंज नहीं होने देंगे, सिर्फ एनर्जी वगैरह का एक्सचेंज हो रहा है, तो उसको कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम। जैसे ढका हुआ चाय का गिलास तो कुछ जाएगा नहीं इधर उधर, बट एनर्जी लॉस होगी। आइसोलेटेड सिस्टम में कांट एक्सचेंज मास एंड एनर्जी, तो ना ही मास एक्सचेंज कर सकते ना ही एनर्जी एक्सचेंज कर सकते। तो आइसोथर्मल प्रोसेस तो यानी जिसमें टेम्परेचर सेम रहे, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। आइसोबैरिक जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहे। एडियाबैटिक जिसके अंदर हीट का एक्सचेंज ही ना हो, एक ऐसा प्रोसेस। आइसोकोरिक जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टाइप ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटीज। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो एक्सटर्नल फैक्टर जैसे शेप, साइज, मास, इन पे डिपेंड करते हैं। जैसे एग्जांपल वॉल्यूम, मास, टोटल इंटरनल एनर्जी, ठीक है, ये साइज पे डिपेंड करते हैं। इंटेंसिव जो डिपेंड नहीं करता एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, जैसे डेंसिटी है, टेम्परेचर है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये सब साइज वगैरह पे डिपेंड नहीं करते। नेक्स्ट है भाई लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ आया, सेकंड लॉ आया, फिर थर्ड लॉ आया, फिर आपका एक बेसिक लॉ आया। तो उसको सोचा गया कहाँ रखें, तो उसको रख दिया गया आपका जीरोथ लॉ के अंदर। जो जीरोथ लॉ है वो बना दिया गया। तो जीरोथ लॉ में बोला कि इफ टू बॉडी आर इंडिविजुअल इन इक्विलिब्रियम विद सेपरेट थर्ड बॉडी, तो वो आपस में भी क्या होंगी, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर होंगी। ठीक है, तो आपका थर्मल इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है कि अगर दो बॉडी आपस में, ठीक है भाई, तो यहाँ पे मतलब दो बॉडी जो आपस में टेम्परेचर का मेंटेन सेम होगा उनका। तो ऐसे है कि अगर एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर इसके साथ इक्विलिब्रियम में, इसका भी इसके साथ, तो इनका आपस में भी इक्विलिब्रियम में होगा। नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्टेट दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो इसे लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन भी बोलते हैं। इसके अंदर आपका आता है कि जितना जो है हीट सप्लाई की है वो या तो इंटरनल एनर्जी चेंज करने में चली जाएगी या फिर वर्क डन। तो वर्क डन जो आप एनर्जी एक सब्सटेंस को दोगे उससे काम करेगा, बची हुई से अपनी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर लेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, सेकेंड लॉ की दो स्टेटमेंट है, एक केल्विन ने दी थी, एक क्लोसियस ने। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ये आप याद रखना, जो वो है हीट इंजन है उससे रिलेटेड है। ठीक है, उससे रिलेटेड है कि जो ये है, उसने बोला कि जो हायर टेम्परेचर उससे लोअर की तरफ ही एनर्जी जाएगी। ठीक है, किसने, केल्विन ने बोला। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट हीट इंजन से रिलेटेड है कि 100% एफिशिएंसी, इसने बोला कि 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं, 100% एफिशिएंसी इज नॉट पॉसिबल। एक इंजन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकती। ठीक है, एक इंजन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता, यानी जितनी हीट उसको दी है वो 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, यही है केल्विन स्टेटमेंट। क्लोसियस स्टेटमेंट जो है वो रेफ्रिजरेटर बेस्ड है। तो यहाँ पे क्लोसियस ने रेफ्रिजरेटर बेस्ड बोला कि इट इज इम्पॉसिबल टू डू वर्क, यानी टू टेक आउट हीट फ्रॉम अ कोल्ड रिजर्वायर एंड सेंड टू हॉट रिजर्वायर, जो कि एक फ्रिज करता है। फ्रिज चाहे कितना भी चिल्ड आप और चला दोगे और चिल्ड करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो देख रहा भाई अंदर ठंडा बाहर गर्मी, बाहर से हीट ले आओ, ऐसा नहीं। तो भाई क्लोसियस ने जो है ये बोला आपका इसके बारे में। तो थर्ड लॉ आया कि भाई द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम अप्रोचेज अ कांस्टेंट वैल्यू एज द टेम्परेचर अप्रोचेज एब्सोल्यूट जीरो। जैसे जैसे जीरो की तरफ टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो उसी टाइम पे आपके पार्टिकल जो है वो थोड़े शांत हो जाते हैं। तो यहाँ पे थर्ड लॉ कहता है कि वो जो रैंडमनेस है, वो एंट्रोपी है, वो डिसऑर्डरनेस है जो हीट की वजह से आएगा, वो जो है आपका
तो एंट्रोपी जो है वो भी लगभग कांस्टेंट या जीरो हो जाती है। उसके बाद भाई थर्मल करंट और थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में, जैसे नॉर्मल करंट होता है ऐसे ही थर्मल करंट, वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है, ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। तो चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज यानी हीट, हीट का फॉर्मूला अपॉन टाइम। थर्मल रेजिस्टेंस तो चेंज इन टेम्परेचर अपॉन ना थर्मल रेजिस्टेंस है, तो कितना टेम्परेचर फ्लो हो रहा है पर यूनिट करंट, या फिर कितना पर यूनिट करंट के लिए कितना टेम्परेचर। तो भाई यहाँ पे डेल्टा टी अपॉन एच, एच की जगह ऊपर से फॉर्मूला रख दो, ये आ गया थर्मल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एल अपॉन के। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू के, जहाँ के है आपका कोफिशिएंट। ठीक है भाई, समझ आई चीजें सारी। ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल करंट, ये सब। बोलो भाई, थर्मोडायनेमिक्स का मामला क्लियर है? क्लियर है ना थर्मोडायनेमिक्स का मामला? लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कर लिया, मतलब इतना बेसिक भी आप कर लोगे तो आप इजीली क्वेश्चन जो है वो कर पाओगे। तो यहाँ पे भाई जिनको अनअकैडमी से पढ़ना है तो अभी ऑफर चल रहा है, जब लेना है आपको अगले बैच के लिए तैयारी करनी है, सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आपका 31 अगस्त तक LWS10 यूज करने पे 20% ऑफ मिल रहा है। तो अगर आप सोच रहे हैं तो अपना देखो कितने टाइम के लिए लेना है। ठीक है, कितने टाइम के लिए लेना है, और उस हिसाब से आप देखो कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए, कौन सा बेस्ट रहेगा, कितने टाइम के लिए, कितने अटेम्प्ट्स बाकी हैं, सब देख के आप LWS10 लगा के यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो, ले सकते हो। उसके अलावा भाई 50 फुल लेंथ मॉक सेक्शनल टेस्ट और PYQ टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। ठीक है, अनअकैडमी ने 399 रुपीज़ पर ईयर ओनली, या उससे भी कम में आपको मिल सकती है, वो आप ऑफर्स के लिए देख लेना, एग्जिस्टिंग ऑफर। कोड वोड पूछे तो LWS10 लगाना, मैक्सिमम आपको कम करेगा। ठीक है, तो प्ले स्टोर में आपको ऐप मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप, जो है वहाँ देख सकते हो कैसे क्या चीज़ें चलती है इसके ऊपर, कैसे आप क्लासेस वगैरह लेके देख सकते हो, ट्रायल वगैरह। ठीक है, तो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं चीज़ें? तो भाई आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और थर्मोडायनेमिक्स, इनकी वेटेज अच्छी है, लेकिन मज़े की बात ये ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, हल्का जो बेसिक मैंने कवर कराया उसको कवर कर लेना, तो उससे भी जो है आपकी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। एटलीस्ट एक बार चीज़ें जब आगे से सर्कुलेट होंगी, कोई फॉर्मूला वगैरह वो याद रहेगा, कोई कंसेप्ट हिट करेगा, तो पेपर में आपको ज़रूर से ज़रूर इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। और PDF के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपका या तो कमेंट में पिन हो जाएगा लिंक, या फिर आपका जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। ठीक है, तो वहाँ से आप जो है डिस्क ड्राइव पे जाके वहाँ से आपको ये PDF नोट्स मिल जाएंगे, PDF की फॉर्म में, एक ही जगह पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे के सारे। ठीक है, चलो भाई, उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको पहले ही चैप्टर छोड़ने की सोच रहे थे, तो देखने के बाद आई डोंट थिंक सो कि आपके मन में वो ख्याल आएगा, तो आराम से जो है सोचो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले ऐसे ही अमेजिंग बूस्टर सेशन में। तब तक जो है लाइक करते रहो, अपना प्यार बरसाते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट से 200 के हिट कराओ। चलो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक जय हिंद, टेक केयर।